दुनिया में अनेकों ऐसी रहस्यमय चीज़ें हैं जिसके ऊपर से अभी पर्दा उठना बाकी है। उन्हीं में से एक है इंसान का दिमाग। आपको जान के हैरानी होगी कि एक इंसान के दिमाग से एक छोटा सा बल्ब भी जलाया जा सकता है और इस बल्ब के जलने से जो ऊर्जा प्राप्त होगी वो 12 से लेकर 25 वोल्ट तक की होगी। एक इंसान के दिमाग में 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं और ये न्यूरॉन्स की संख्या उतनी ही है जितने की इस मिल्की वे में कुल सितारे हैं। और इसी ब्रेन का इस्तेमाल करके आज इंसान एक मॉडर्न वर्ल्ड में रहता है जहाँ पर उसके पास एक से बढ़कर एक नई टेक्नोलॉजी है। आज अगर हमने कहीं जाना है तो हमारे पास एरोप्लेन है, अगर हमने दूर किसी से बात करनी है तो हमारे पास सेल फोन है। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है इंसान टोटली डिपेंड हो चुका है रोबोट्स के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर। एग्जाम्पल के लिए आज हम सभी के पास मोबाइल फ़ोन है और इस मोबाइल फ़ोन में हम नंबर को सेव करते हैं, उसको याद करने की हम कोशिश तक नहीं करते हैं। आपको बता दें कि इंसान का दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ है, ये सुपर कंप्यूटर से भी तेज़ है क्योंकि ओवरऑल इंसान के दिमाग ने ही इन सभी चीज़ों को बनाया है। आज हम आपको एक ऐसी ही सच्ची घटना बताएंगे जिससे आपको अपने दिमाग का यूज़ करने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद की, जिनके बारे में आप ज़रूर जानते होंगे और आप में से बहुत सारे लोग इस बात को ज़रूर जानते होंगे कि स्वामी विवेकानंद की याददाश्त बहुत ज़्यादा तेज़ थी। वे जिस भी पुस्तक को एक बार पढ़ते उसको मुँह ज़बानी याद कर लिया करते थे। और कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक बार स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु भाई के साथ विदेश भ्रमण पर गए थे और वे जिस भी जगह पर जाते वहाँ के धार्मिक पुस्तकों को पढ़ते थे। पर इस बार वे जिस स्थान पर गए वहाँ की पुस्तकालय कुछ उनको ज़्यादा ही भा गई थी, इसलिए उन्होंने वहाँ पर कुछ समय ज़्यादा ठहरने को सोचा। और इस दौरान गुरु भाई रोज़ाना पुस्तकालय से जाकर संस्कृत और इंग्लिश भाषाएं की पुस्तकें लेकर आते, जिसे स्वामी विवेकानंद जी पढ़ के अगले ही दिन वापस कर दिया करते थे और फिर गुरु भाई उसे वापस करके नई पुस्तकें लेकर आते और ये सिलसिला लगातार यूं ही चलता रहा। इसे देखकर एक दिन लाइब्रेरियन ने गुरु भाई को रोक लिया और उनसे कहा कि यदि आपने सिर्फ पुस्तकों को देखना ही है तो आप यहाँ पर आइए, मैं आपको सारी पुस्तकें दिखा दूँगा, क्योंकि आप रोज़ाना पुस्तकों का इतना भार लेकर जाते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसके बाद गुरु भाई ने सीरियस होकर उन्हें जवाब दिया कि नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। इन सभी पुस्तकों को हमारे गुरुजी पूरी तरीके और अच्छे ढंग से पढ़ते हैं, उसके बाद ही इन पुस्तकों को वापस किया जाता है। इसके बाद लाइब्रेरियन को विश्वास नहीं हुआ और उसने स्वामी विवेकानंद जी से मिलने को कहा। इसके बाद स्वामी विवेकानंद जी के साथ उसकी मीटिंग फिक्स कर दी गई और अगले दिन जब स्वामी विवेकानंद जी उस लाइब्रेरियन के साथ मिले तो उन्होंने कहा कि महाशय, हम आपकी लाइब्रेरी से ले गई हर पुस्तक को बड़ी गहराइयों से पढ़ते हैं, आप चाहें तो इसको आजमा भी सकते हैं। इसके बाद उनके पास जो पुस्तक पड़ी थी उन्होंने वो पुस्तक उस लाइब्रेरियन के हाथ में दी और उस पुस्तक का जितना भी कंटेंट था वो सारा उस लाइब्रेरियन को बता दिया। यह सुनकर वह लाइब्रेरियन हैरान रह गया और उसने स्वामी विवेकानंद से पूछा कि आप एक ही दिन में ये सारी पुस्तकें कैसे पढ़ लेते हैं, यह राज मुझे भी बताइए। इसके बाद स्वामी विवेकानंद ने कहा कि यह सब तो ध्यान का असर है। हम सभी व्यक्ति अगर ध्यान लगाएंगे और अपने दिमाग को एकाग्रचित लाकर किसी भी चीज़ को करेंगे तो उसे 100% अच्छे तरीके से निभा पाएंगे। और आप में से बहुत सारे लोग इस बात को जानते होंगे कि स्वामी विवेकानंद जी ध्यान भी लगाया करते थे। इसी कारण ध्यान से हमारा मन और तेज़ होता है। इसी से मिलती जुलती एक कहानी और है। जब एक बार स्वामी विवेकानंद जी जर्मन गए थे तो वहाँ पे एक जर्मन व्यक्ति के घर ही उनके ठहरने का बंदोबस्त किया गया था। स्वामी विवेकानंद जी के वहाँ से प्रस्थान के शेष 1 घंटे रह गए थे। तब स्वामी विवेकानंद जी ने देखा कि वह जर्मन व्यक्ति बार बार एक पुस्तक को देखे ही जा रहा है। तब उन्होंने उससे पूछा कि महाशय, आप इस पुस्तक को क्या देख रहे हैं? तब उसने कहा कि यह पुस्तक बहुत ज़्यादा प्रिय है पर यह अति जटिल है, जिसकी वजह से मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूँ। इसके बाद स्वामी विवेकानंद ने कहा कि आप मुझे क्या 1 घंटे के लिए पुस्तक देंगे? तब उस जर्मन व्यक्ति ने कहा
कि आप 1 घंटे में इस पुस्तक को कैसे पढ़ेंगे और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। इसके बाद स्वामी विवेकानंद ने कहा कि आप केवल मुझे 1 घंटे के लिए पुस्तक दीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे। इसके बाद स्वामी विवेकानंद ने वह पुस्तक ले ली और 1 घंटे के बाद जब उस जर्मन व्यक्ति के सामने वो पुस्तक रखी तो उन्होंने कहा कि इस पुस्तक में कुछ खास नहीं है। इसके बाद उस व्यक्ति ने कहा कि महाशय, आप हमारी पुस्तक का अपमान कर रहे हैं और वैसे भी यह पुस्तक तो जर्मन भाषा में लिखी है और वो भाषा तो आपको आती नहीं है, तो आपने इसको कैसे पढ़ा। इसके बाद स्वामी विवेकानंद ने कहा कि आप चाहें तो मेरा आजमा भी सकते हैं। फिर उस जर्मन व्यक्ति ने उस किताब को खोला और उसमें से 66 पेज नंबर निकाला और गुरु से पूछा कि आप मुझे बताइए कि इस पेज में क्या लिखा है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने वर्ड टू वर्ड उसमें जो लिखा था वो सारा वृत्तांत उस जर्मन व्यक्ति को बोल के सुना दिया। तो दोस्तों, इस तरह से स्वामी विवेकानंद जी ध्यान के बलबूते अपने दिमाग को चरम सीमा तक लेकर जा चुके थे। और यह केवल स्वामी विवेकानंद ही नहीं, हर एक व्यक्ति चाहे तो ध्यान के कारण अपने दिमाग का 100% प्रयोग कर सकता है। आज के समय में जब हमारे पास एक से बढ़कर एक टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो हमने कोशिश यह करनी है कि उस टेक्नोलॉजी के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड ना होकर उसको अपने दिमाग का प्रयोग करना है और अपने शरीर को प्रयोग में लेकर आना है। और हम में से हर व्यक्ति स्वामी विवेकानंद जी के बताए गए रास्ते पर चल के अपने दिमाग का 100% प्रयोग करके एक खुशहाल जीवन जी सकता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।